जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है। एलोपैथी डॉक्टर उसको एलोपैथी दवाइयाँ जो है शुरू कर देता है और जैसे ही वो शुरू करता है तो उसकी जो है शुगर लेवल जो है डाउन होने लगता है और उसे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ऐसे ही चलेगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जी हाँ, और इसी गलती की वजह से आगे चल के हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, किडनी फेलियर होना, आँखों का ख़राब होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से होती हैं एक सिंपल सी गलती की वजह से। लेकिन ये जो गलती है, ये गलती हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने नहीं करी। जी हाँ, वो एक डायबिटिक पेशेंट थे, मेडिसिन, इंसुलिन सब उनका चलता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ ये 4 नेचुरल तरीके से अपने आप को दवाइयों से, इंसुलिन से मुक्त किया। और ये जो वही 4 नेचुरल तरीके हैं, उन तरीकों से ये जो हमारी इतनी सारी वीडियोज़ हैं, इसके लिंक हमने नीचे दिए हैं कि किस तरह से डायबिटीज़ ठीक होती है और क्या हमें करना चाहिए। और जैसे जिस तरह से आप देखोगे HbA1c जो है 7.3 था और 3 मंथ्स के अंदर-अंदर वो नेचुरल तरीके अपना के HbA1c 4.8, और ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया और आज वो दवाइयों से और इंसुलिन से बिल्कुल मुक्त है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक बार अमित शाह जी को। मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। तो अभी आपने सुना अमित शाह जी को कि कैसे वो 4 तरीके अपनाकर अपने आप को डायबिटिक्स से मुक्ति पाई और आज उनकी दवा इंसुलिन दोनों बंद है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो 4 तरीके। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारतपति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम के साथ जो है हम इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक 34,000 से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल पेशेंट्स हमसे जुड़कर अपनी बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं, दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है किसी भी तरह की, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन हमसे ट्रीटमेंट लेकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक वीडियो है जो मेरा परफेक्ट डाइट प्लान बना है। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, आपकी फैमिली, आप हमेशा बीमारी से मुक्त रहना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब हम बात करते हैं वीडियो की। अब हम आते हैं टॉपिक पर कि कौन से हैं वो 4 तरीके जिसको अपनाकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी दवाइयों से और इंसुलिन से मुक्त हो गए और आज वो डायबिटिक नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला है वो है नींद। जी हाँ, नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना चाहता है, सबसे पहले नींद पे ध्यान दें। 7 टू 9 आवर्स की नींद होनी चाहिए, ये ध्यान दें। नींद अगर आपकी कम होगी, अगर आपकी सही नींद नहीं होगी, तो ये आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही डायबिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो ठीक नहीं होती है। तो सबसे पहले अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कीजिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, तो वो जो मैंने वीडियो के लिंक दिए हैं 6 वीडियो, उसमें देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। दूसरा, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपको जो एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल, वो कॉर्टिसोल जो है रिलीज़ होता है, वो कॉर्टिसोल काफ़ी ज़्यादा जो है निकलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आती है और उस वजह से हमारा शुगर और हमारा बीपी दोनों इंक्रीज़ होता है। तो अगर नींद आपकी सही हो गई तो आप बीपी को भी और शुगर को भी, दोनों को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड, हीलिंग एंड इम्यून सिस्टम। जब हम सोते हैं तो सोने के बाद हमारा बॉडी जो है वो हीलिंग मोड में आ जाता है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हील करना शुरू कर देता है। यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम है, जितनी परेशानियां हैं, उसको हील करना, ठीक करना ऑटोमेटिक बॉडी शुरू कर देता है। जैसे कि फुट अल्सर, जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है, फुट अल्सर हो गया, इन्फेक्शन हो गया या नर्व डैमेज, ये डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम इस हीलिंग प्रोसेस को शुरू कर देगा और ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो ये जो है रिकवर करना बहुत मुश्किल है और आगे जाकर ये और ज़्यादा डैमेज करेगा। तो नींद का प्रॉपर होना, सही होना बहुत ज़रूरी है, 7 टू 9 आवर्स। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2, वो है पानी। जी हाँ, पानी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कैसे? कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, जो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। उससे होता क्या है, जब आपके बॉडी में पानी होगा तो पानी जो है ब्लड शुगर को डाइल्यूट करता है, यानी कि जो आपका गाढ़ा खून जो है गाढ़ा हो जाता है शुगर ज़्यादा होने की वजह से, उसको डाइल्यूट करता है, वो खून पतला हो जाता है और शुगर कम होता है। तो एक इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, हाइड्रेशन। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी प्रॉपर पीते हैं, तो हमारी जो किडनी है वो ठीक से काम करती है
और हमारे ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है या जितना एक्स्ट्रा टॉक्सिन है, वो सब चीज़ें जो है यूरिन के थ्रू किडनी जो है साफ करके वो बाहर निकाल देती है। तो इसलिए हाइड्रेशन बॉडी का रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, वेट कंट्रोल। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो पानी पीने की वजह से हमें भूख कम लगती है, और भूख कम लगने से हम खाना कम खाते हैं, और इससे हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है, वेट नहीं बढ़ता। तो ये इतने फ़ायदे हैं पानी पीने के। तो आपको प्रॉपर एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास, अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही, अलार्म लगा के आप पानी पीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड, एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज कम से कम 15 टू 16 मिनट्स डेली करना चाहिए, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को है, और 5 डेज़ अ वीक जो है एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे होता क्या है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब भी हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है तो वहाँ कहाँ मेटाबोलाइज होता है, मसल भी उनमें से एक है। तो अगर आपके मसल अच्छे हैं, प्रॉपर हैं, तो शुगर उसमें मेटाबोलाइज हो जाता है और ब्लड में जो है शुगर हाई नहीं आता। ये इसका फ़ायदा है। दूसरा, जब हमारे एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, जिसकी वजह से शुगर हाई होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि आपका इंसुलिन प्रॉपर काम करने लगता है, ये इसका ये फ़ायदा है। वेट कंट्रोल करता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट कंट्रोल होगा, और आपका हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है, तो उससे जो है एक हार्ट जो है वो प्रॉपर हेल्दी होता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस ये कम होता है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं एक्सरसाइज की वजह से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज करने के मैं कुछ टिप्स देता हूँ, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो खाली पेट एक्सरसाइज ना करें, स्पेशली जो भी लोग इंसुलिन लेते हैं वो खाली पेट एक्सरसाइज ना करें, वरना उनको शुगर बहुत डाउन हो सकता है और वो बेहोश हो सकते हैं। उसके अलावा ब्लड शुगर चेक करें एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज से बाद, यानी उनको आइडिया रहना चाहिए कि शुगर मेरा बहुत डाउन तो नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और पैरों का हमेशा ध्यान रखें, कंफर्टेबल शूज़ पहने। उसका रीज़न ये होता है कि पैरों में सबसे ज़्यादा चोट लगती है डायबिटिक पेशेंट को, और अगर चोट लगती है तो फिर वो ठीक से जल्दी ठीक नहीं होती, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और अगर आपको डिजीनेस है या थकान है या अनयूजुअल स्वेटिंग आपको हो रही है तो तुरंत आप एक्सरसाइज को बंद कर दें, ये विशेष ध्यान रखें। और अगर जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खासकर डायबिटिक पेशेंट, तो इन सब पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फूड, जो कि सबसे ज़रूरी है, आहार। इसको बहुत ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको फूड के बारे में 7 पॉइंट्स बताता हूँ जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल की। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप खाना खाते हो वो जो है ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाता है। रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, वो सब कुछ जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज को जो सबसे तेज़ी से और बहुत जल्दी बढ़ाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रोटी, चावल और चीनी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, रोटी, चावल, चीनी, ये आपको बहुत कम मात्रा में खाना है, बहुत कम लेना है, ताकि आपका शुगर जो है वो ब्लड में ज़्यादा ना बढ़े। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई फूड। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। आप कुछ भी जो खाते हो वो धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जैसे ही खाया एकदम से तेज़ी से आपके ब्लड में जो है शुगर आता है, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, एकदम से तेज़ी से आता है। लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड अगर आप खाओगे तो धीरे धीरे आपको रिलीज़ होता है शुगर, और इतनी देर में जब आप मेहनत करते हो तो वो मेटाबोलाइज होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में शुगर नहीं बढ़ता। ये कौन से होते हैं, जैसे होल ग्रेन्स, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, या मिलेट्स, जो बहुत 5 तरह के मिलेट्स हैं वो बहुत अच्छा यूज़ करता है, या लेग्यूम्स हो गया, राजमा, चना हो गया, या सब्जियां हो गया, या फ्रूट्स हो गया। और फ्रूट्स को भी आपको लिमिटेड मात्रा में खाना है। डायबिटिक वालों को फ्रूट को ध्यान रखें, उनको लिमिटेड मात्रा में खाना है। आगे थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड, हाई जीआई फूड, इसको लिमिट करना है। जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है इसको कम करना है, क्योंकि ये फूड जो है शुगर को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर। ये कौन से हैं, जैसे वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, मिठाई हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या शुगर एडिड जो है फ्रूट जूसेस हो गए, मैदा वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे समोसा, पिज़्ज़ा या नूडल्स, ये जितने जो है मैदा से कनेक्टेड हैं। तो जितने ये प्रोसेस्ड काइंड के फूड्स हैं ये भी बहुत तेज़ी से जो है शुगर को ब्लड में बढ़ाते हैं, तो आप इसका जो है विशेष ध्यान रखें। फोर्थ है पोर्शन कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं
तो पोर्शन का ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई अच्छी चीज़ है तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगा। जैसे फ्रूट्स, अगर आपने फ्रूट ज़्यादा खाए तो उसमें सीधा फ्रुक्टोज जो है लीवर में जाएगा, लीवर में जाके लीवर को फैटी कर देगा और आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगी आपके डायबिटीज़ में। तो अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ खाएं लेकिन पोर्शन का ज़रूर ध्यान रखें, कितना खाएं ये उतना ही ज़रूरी है कि क्या खाएं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब रेगुलर और बैलेंस्ड मील जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उससे रीज़न क्या है, जैसे जो भी आप फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिले, प्रोटीन होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, फाइबर होना चाहिए ताकि जो है जो आप कार्ब्स ले रहे हैं इसको धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करे। तो जब भी आप खाएं कार्बोहाइड्रेट खाएं उसके साथ प्रॉपर अगर आप फाइबर लेंगे तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज रिलीज़ होगा। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। सिक्स्थ, फाइबर रिच फूड जो है वो शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया था, फाइबर रिच फूड कौन से हैं, क्योंकि ये डाइजेशन को स्लो करता है और इसकी वजह से जो आपका शुगर जो है वो धीरे धीरे ब्लड में आता है। जैसे ग्रीन लीफी सब्जियां हो गया या होल फ्रूट्स हो गए, जूस की बात नहीं कर रहे हम, पूरा फ्रूट, या होल ग्रेन्स हो गए, चना दाल ओट्स, ये सब जो है इसमें फाइबर होता है और ये धीरे धीरे जो है ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं। तो इसको अपने फूड में ऐड करेंगे। उसके अलावा शुगरी ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड, ये सबसे ज़्यादा जो है शुगर को जो है बढ़ाते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पैक्ड जूसेस हो गया, कैंडीज़ हो गया, पेस्ट्री हो गया, इनसे जो है शुगर जो है स्पाइक होता है और ये प्रॉब्लम आती है, तो इनसे बचना चाहिए। शरीर को जितनी चाहिए इतनी नींद, शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं। तो ये थी वो 4 चीज़ें, नींद, पानी, आहार और व्यायाम। इनको अपनाकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने काफ़ी मेहनत की है और उसको कंट्रोल किया है और ये करने के बाद आज वो डायबिटिक नहीं है, आज वो डायबिटीज़ से मुक्त हैं और आज उनकी दवा, इंसुलिन सब कुछ बंद है। अगर आप भी डायबिटिक हैं और आप चाहते हैं ठीक करना, आप जो है नेचुरली अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं और अपने मेडिसिन और इंसुलिन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने तरीके बताए इनको अपनाइए। और केवल इसको अपनाकर केवल आप डायबिटीज़ से ही मुक्ति नहीं पाएंगे, इसके अलावा अपने बहुत बड़े रिस्क से बचेंगे, जो कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ या किडनी फेलियर, आँखों की खराबी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नर्वस सिस्टम डैमेज और बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनसे आप बच सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को ठीक करके। तो जैसा मैंने आपको बताया, उसे अडॉप्ट कीजिए इन सब चीज़ों को, आप डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसमें मदद करें तो हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक हज़ारों पेशेंट ने नेशनल इंटरनेशनल हमसे जुड़कर ठीक किया है, बिकॉज वी आर द बेस्ट। तो अगर आप इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट भारत पैथी के साथ जुड़ के अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेरी को लिखें, क्वेश्चंस को लिखें। मैं और मेरी टीम आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।